नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे छोटे बच्चों को पौष्टिक आहार देने की सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के सूधोवाला से की, जिसमें बड़े बड़े मेगा किचन, अक्षय पात्र और हंस फाउंडेशन की मदद से उद्घाटन किया गया। इस किचन के जरिए स्कूली बच्चों को प्रतिदिन मिड डे मील भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के साथ ही आपदा राहत में भी ये किचन उपयोगी साबित होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, हंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन माता मंगला समेत कई लोग मौजूद रहे। तो देहरादून में मेगा किचन का शुभारंभ किया गया। क्योंकि हम लोग प्रत्येक वर्ष हरेला पर्व मनाते हैं, ये केवल औपचारिक हरेला पर्व न मनाते, सभी लोग जो भी पौधे का रोपण करें, जगह जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करें, वो सभी पौधे हमारे जो है सुरक्षित रहें, उनका संवर्धन भी हो, विकास भी हो, उसकी भी हम सब चिंता करेंगे। और नई पीढ़ी को, नौनिहालों को एक संदेश के रूप में, एक जागृति के रूप में, एक शिक्षा के रूप में कि पौधारोपण हमारे लिए कितना आवश्यक है। ये त्यौहार हमको जो है पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी एक जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, उसका भी बोध कराता है। गुजरात में पहला अक्षय पात्र के साथी फाउंडेशन ने ये सेवा शुरुआत करी, जब वहाँ 1 लाख बच्चों का मध्याह्न भोजन घर घर पहुँचाते थे, स्कूल पहुँचाते थे। और बड़ी खुशी की बात है कि आज अक्षय पात्र जो है उत्तराखंड के इन सुदूर क्षेत्रों में आया है और हंस फाउंडेशन ने यहाँ भी उनके साथ पूर्ण सहयोग के साथ हमारी उत्तराखंड सरकार, अक्षय पात्र और हंस फाउंडेशन ने पूरा सहयोग देकर के ये 5 जगहों में शुरुआत कर रहे हैं, जिससे कि हमारे आज यहाँ से 35,000 बच्चों का भोजन जो है, जो बहुत से दूर इलाकों में स्कूल है जहाँ पे कि भोजन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ अक्षय पात्र के द्वारा। खबर खटीमा से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राधा स्वामी सत्संग मैदान में वृक्षारोपण किया। साथ ही सीएम धामी ने प्रदेश की जनता को प्रकृति के पर्व हरेला की बधाई दी। तो वही सीएम ने जनता की जन समस्याओं को भी सुना। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व प्रकृति संरक्षण का त्योहार है। हमें ये प्रेरित करता है कि हम सबसे अधिक पौधों का रोपण करें। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम कई वर्षों से हरेला पर्व को प्रकृति संरक्षण के रूप में मनाते आए हैं। हमारा प्रयास है कि इस हरेला पर्व में जन जन की भागीदारी हो और आने वाली पीढ़ी भी इसमें भागीदारी बने। इस बात की महत्वता को समझे कि पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो वृक्षारोपण, पौधारोपण करते नजर आए और इस मौके पर उन्होंने लोगों की जन समस्याओं को भी सुना। साथ ही साथ उन्होंने जनता को हरेला पर्व की बधाई भी दी। ये हरेला पर्व हमारे लिए जहाँ प्रकृति संरक्षण का है, प्रकृति संरक्षण का त्यौहार है, वहीं हमारे को इस बात के लिए भी प्रेरित करता है कि हम अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें। और उत्तराखंड के अंदर इसको हम लोग एक हरित क्रांति के रूप में, पर्यावरण संरक्षण के दिवस के रूप में पिछले कई वर्षों से मनाते आए हैं। हमारा प्रयास है कि जन जन की इसमें भागीदारी हो। हमारी नई आने वाली कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अल्मोड़ा जिले का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद पार्क से पंत पार्क तक अग्निपथ योजना के विरोध में बाजार में पदयात्रा निकाली। विरोध यात्रा में पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल, विधायक मनोज तिवारी सहित सैकड़ों नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। तो इस दौरान हरीश रावत ने अग्निपथ योजना को युवाओं के साथ छल बताया और कहा कि इससे उत्तराखंड को सबसे अधिक नुकसान होगा और देश में तेजी से बेरोजगारी बढ़ेगी। उपनेता प्रतिपक्ष और खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने कांग्रेस कार्यालय स्थित राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अधीनस्थ चयन आयोग के मामले में अब तक सीबीआई जांच नहीं हो पाई है, जबकि कांग्रेस ने इस मामले को विधानसभा के पटल पर सबूतों के साथ रखा था। वहीं सिंचाई, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों पर लगी रोक पर भी भुवन कापड़ी ने कटाक्ष किया और कहा कि पर्वतीय जनपदों के युवाओं का अधिकार छीना जा रहा है। साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कापड़ी ने कहा कि कनिष्ठ अभियंता के पदों में एक परिवार के कई लोगों की नियुक्ति की गई है। यही हाल
जलागम विभाग का भी है। कापड़ी ने बीजेपी सरकार को पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त बताया है, जिसके विरोध में 19 जुलाई को सचिवालय के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। जो है कि पलायन रुके, युवाओं को रोजगार मिले। आज जो है कि भर्ती में सीधे सीधे ध्यान दी होगी, उसके बाद ट्रांसफर होगा। एक उद्योग तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी और अभी नौकरी के लिए। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में उत्तराखंड महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में सरकार की नीतियों के खिलाफ रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने रिक्शे पर स्कूटी और गैस सिलेंडर को लादकर प्रदर्शन किया। इस दौरान राजधानी देहरादून में प्रदर्शन करते हुए महिला प्रदेशाध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि सरकार ने हर एक खाद्यान्न पर जीएसटी थोप दी है, जिससे महिलाओं का किचन चलाना मुश्किल हो गया है। देहरादून में महिला कांग्रेस जो है वो सरकार की नीतियों को लेकर प्रदर्शन करती नजर आई। महिला कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया, जहां पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। राजधानी देहरादून में इस वक्त प्रदेश कांग्रेस की जो महिला विंग है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। महंगाई के खिलाफ, खाद्य आपूर्तियों के जो रेट बढ़े हैं उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि गैस की रसोई में 50 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, महिला प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं, साथ ही साथ प्रवक्ता भी यहाँ पर, प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी भी इस धरने प्रदर्शन में शामिल हैं। आइए जानते हैं क्या कहा और किस लिए ये धरना या ये प्रदर्शन कर रही है। हम लोग मोदी सरकार को चेता रहे हैं कि महंगाई को कम कीजिए। उन्होंने महिलाओं के घरों में डाका डाल दिया है और आज स्कूटी को हमें रिक्शे पे उठा के चलाना पड़ रहा है। जीएसटी आपने हर चीज पे लगा दिया है, सिलेंडर के दाम आपने 1054 कर दिया है और एक महिला के घर में डाका डाला है। आज तो महिला कांग्रेस से प्रदर्शन करेगी, कैसे आम जनता महिलाओं के साथ उठ के सड़कों में खड़ी होगी जो मोदी सरकार ने हमारा हाल। जिस तरह से केंद्र सरकार सत्ता पर काबिज हुई है उसको देखते हुए, जैसे उन्होंने कहा था 100 दिन में हम महंगाई कम कर देंगे, तो कहाँ महंगाई कम करी। जो मातृशक्ति है उसके ऊपर पूरा दारोमदार होता है अपने घर की रसोई चलाने का, अपना घर परिवार चलाने का। आज मातृशक्ति के समझ में नहीं आ रहा है कि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी कहाँ से खिलाएं। दाल, सब्जी, आटा, फल सब महंगा हो गया, खाने का तेल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर 1000 से ऊपर पहुंच गया। इंतहा कर दी है महंगाई की। आज इसीलिए आपको माननीय अध्यक्षा जो महिला कांग्रेस की हैं ज्योति रौतेला जी के नेतृत्व में यहाँ महिलाओं का जो सागर, जो अपार समूह उमड़ा है, इसी दर्द की वजह से उमड़ा है। दर्द कहां से छलके समझ में नहीं आ रहा है। महंगाई को बढ़ा दिया गया है, इसलिए प्रदर्शन कर रही है और कल के दिन हो सकता है, आज महिला कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, कल के दिन आम जनता भी इसको लेकर प्रदर्शन करेगी। कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ मैं हिमांशु वर्मुला, हर खबर देहरादून। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सचिवालय में सैकड़ों होमगार्डों ने एटीएम चौक के पास इकट्ठा होकर सचिवालय प्रशासन के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन किया और आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सेवाओं को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। होमगार्डों ने आशंका जताते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा में ड्यूटी को लेकर निकलने वाले आदेश के बाद उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने वाला है। आपको बता दें कि सचिवालय में काम करने वाले तकरीबन 309 होमगार्ड कर्मियों ने शासन की ओर से अमल में लाए जा रहे एक शासनादेश का
विरोध करते हुए कहा कि उनके साथ गलत हो रहा है। तो वहीं इस मामले पर सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी का कहना है कि होमगार्ड कर्मियों की सेवा के साथ ये अन्याय किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बात की जाएगी। हम 2000 से पहले यहाँ बुलाया गया था, जब राज्य गठन हुआ था। उस समय सचिवालय प्रशासन के पास कोई कर्मचारी नहीं था, तो हम क्लास 3 के आदमी, हमें जब हमारा हक की बात आती तब तो ये कह देते कि क्लास 3 के आदमी को क्लास 4 में नहीं कर सकते हम। अब हमें करते करते 20-22 साल हो गए सर। अब सारे हमारा जीवन तो यहाँ खत्म हो गया। अब हमें विशेष सूत्रों द्वारा ये पता लगा है कि 200 करके तुम सबको बाहर निकाल बाहर। तो सर जब 2000 से पहले जब हम आए थे उस समय साहब, मैं एक ऐसा आदमी अपनी कह सकता हूँ कि मैं रात को अपने 20 बच्चे छोड़कर 2-2 बजे तक यहाँ सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे रह के हमने सेवा दी है। और आज जब हमारा ये समय आ गया, हमारे हाथ में रोने लगे कि हम कहाँ जाएंगे सर, कौन संभालेगा हमें। देखिए ये बड़ी विडंबना है। अचानक सरकार की तरफ से एक डीए का एक शासनादेश निर्गत हुआ और कोर्ट के डायरेक्शंस में वो जीओ जारी किया गया। उसकी एक शर्त में लिखा गया है कि होमगार्ड्स, उन्हीं होमगार्ड्स को दे किया जाएगा जो संवेदनशील स्थानों पर रहेंगे, आंतरिक आकस्मिक सुरक्षा में रहेंगे और तमाम तरह के उसमें प्लेसेस डिफाइन की गई हैं। और ये कहा जा रहा है कि सचिवालय उस प्लेसेस। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के मौके पर राजधानी देहरादून के IRDC ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया। ये कार्यक्रम रोजगार कार्यालय द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में कौशल के प्रति जागरूक करना है, जिससे कि युवा अपने आप में कौशल परख हो सके। इस कार्यक्रम में ज्यादा महत्व युवाओं को प्रशिक्षण के साथ अन्य कोर्स में भी प्रशिक्षित करना है। साथ ही आपको बता दें कि रोजगार कार्यालय लगातार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा है। उत्तराखंड देश के वासियों को आज यूथ स्किल डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे कि आपको टर्म है स्किल डे, तो कोशिश हमारे उत्तराखंड विभाग की यही है, स्किल डेवलपमेंट विभाग की, कि हम यूथ को जोड़ पाएं, उनको स्किल कर सकें। देखिए आज के दिन बहुत कंपटीशन हो गया है और अगर आपका टैलेंट है और उसको आप स्किल से ऐड कर देते हैं तो बहुत अच्छे से आपके पास स्कोप और चांसेस हो जाते हैं ये रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, अपना काम करने के लिए। अंतर्गत हमारे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, उनमें से एक कोर्सेज हमारे पास भी है जो UKSDM हमें प्रोवाइड करता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए फ्री कोर्सेज होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के लिए इम्प्लीमेंट करती है, सारी चीज़ें डालती है, इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह और एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। इसी एजुकेशन के बाद हम इन लोगों को यहाँ से रोजगार भी। हल्द्वानी पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 स्मैक तस्करों से 228 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 28 लाख से अधिक बताई जा रही है। SSP पंकज भट्ट ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि लालकुआं पुलिस और SOG की टीम ने चेकिंग अभियान चलाकर ये कामयाबी हासिल की है। फिलहाल पुलिस दोनों तस्करों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में स्मैक बनाने वाले एक पेडलर का भी नाम सामने आया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। अगर देखा जाए जनपद में ये जनवरी से ही नशे के विरुद्ध एक अभियान चल रहा है। इसमें अभी तक 2.5 किलो लगभग स्मैक अभी तक बरामद की गई है अभियुक्तों से। और इसी क्रम में हल्दू चौड़ बैरियर के पास SOG और आपका लालकुआं पुलिस द्वारा एक कंबाइंड चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जो सूचना प्राप्त थी। हल्दू चौड़ बैरियर से 50 मीटर आगे हल्द्वानी की ओर एक पल्सर गाड़ी जो बिना नंबर की थी उसको रोका गया। उसमें 2 युवक थे, जितेंद्र और सोमपाल। इन दोनों की चेकिंग में 228 ग्राम। रामनगर कोतवाली के अंतर्गत ग्राम मलगन चौड़ के पास के एक युवक का शव मिलने से आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई है। तो वहीं पास से गुजर रहे राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव की शिनाख्त की तो पता चला कि मृतक का नाम नरीश है, जो अफजलगढ़ उत्तर प्रदेश का निवासी है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। तो रामनगर में युवक का शव मिलने से आसपास के इलाके में हलचल मच गई है। तो वहीं पुलिस ने
शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही साथ इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तो वहीं आपको बताते हैं कि मृतक की पहचान नरेश के रूप में हुई है, जो कि अफजलगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मरने के कारणों का खुलासा हो पाएगा। कल एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला जिसकी शिनाख्त नरेश कुमार अफजलगढ़ निवासी की रूप में हुई है। एक मोटरसाइकिल उसके पास से बरामद हुई थी। शव को हमारे द्वारा सिविल सर्वे मोड़कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। उसके परिजन को सूचना दे दी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें अग्रिम कार्रवाई। रुड़की में पंचायत चुनाव की अंतिम सूची जारी होने के बाद चुनावी सुगबुगाहट तेज हो गई है। चुनावी दावेदार भी जनता की नब्ज टटोलने में जुट गए हैं। वहीं आपको बता दें कि रुड़की के भंगेड़ी महत्व महावतपुर जिला पंचायत सीट पर अभी से चुनावी असर दिखाई पड़ने लगा है। बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। महिला सीट होने के चलते महिलाएं दावेदारी पेश कर रही है। वरिष्ठ समाज सेवी आनंद सेठ की पुत्र वधू अंजलि सेठ ने पंचायत सदस्य के लिए दावेदारी पेश की है। साथ ही जनसभा का आयोजन कर लोगों से सहयोग की अपील की है। और बेहतर करना चाहिए था, वो कर सकते थे और बेहतर, और उन्हें करना भी चाहिए था। इनसे हमें प्रेरणा मिली है, जो भी मिली है। इन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया है कि हम चुनाव में हिस्सा लें, यहाँ के लोगों की मदद कर सकें। तो कौन सा क्षेत्र है? अभी अनाउंस होगा। जिला 27 है, 27 भंगेड़ी महावतपुर। बहुत ज्यादा समर्थन महिलाओं से ही मिल रहा है। ये सब मुझे बहुत प्रेरित कर रही हैं कि मैं आगे बढ़ूं और इन सबकी मदद करूं। महिला सीट आई थी ये, तो हम यहाँ काफी साल से रह रहे हैं भंगेड़ी में। प्रत्याशी बहुत आए, बहुत देखे, बहुत चुनाव लड़वाए, लड़े भी हैं, लेकिन जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। हम किसी को ये नहीं कहें कि उसने काम नहीं किया। जितना वो कर सकते थे, जितना उनके पावर में था किया उन्होंने, लेकिन उससे बेहतर वो कर सकते थे, जो वो अपने समय पर नहीं कर पाए। तो हमारे मन में ये विचार आया, कॉलोनी वालों ने, गांव वालों ने मोटिवेट किया कि आप लोग पढ़े लिखी बेटी है, आपकी समझदार है, तो आप इसे थोड़ा सा चुनाव में उतारिए। तो पूरे गांव से प्रेरणा लेकर हमने अपनी ऋषिकेश पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक तस्कर को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। तो वहीं आपको बता दें कि ये खबर ऋषिकेश से बता रहे, जहां नशीले इंजेक्शनों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 70 इंजेक्शन नशीले और 70 इंजेक्शन एविल के अवैध रूप में बरामद किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस की धारा में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पकड़े गए आरोपी की पहचान मीरा नगर निवासी राजेश कुमार के रूप में हुई है। तो ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 70 इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं। देखिए, ये आज आईटीपीएल जो हमारी चौकी है ऋषिकेश कोतवाली के अंतर्गत, इसमें सूचना मिली थी कि ऐसे नशीले इंजेक्शन एक व्यक्ति के द्वारा लाए जा रहे हैं। तो उसी में हमने त्वरित कार्य करते हुए हमारे जो आईडीपीएल चौकी इंचार्ज हैं, उसने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास करीबन 70 इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं। ऐसे बाकी इसमें और कार्रवाई की जा रही है और उससे पूछताछ भी की जा रही है कि वो ये इनको कहाँ से लेके आया था और कहाँ बेचने ले जा रहा था। वो सब हम लोग चेक कर रहे हैं। हमारे विभाग द्वारा लगातार मेडिकल स्टोर्स के चेकिंग किए जा रहे हैं। ड्रग कंट्रोलर द्वारा बीच बीच में पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे स्टेट में अभियान चलाए जा रहे हैं कि पूरे ग्रुप में हम लोग विजिट कर रहे हैं और जितने भी रॉ मटेरियल हैं, जितने मेडिकल स्टोर हैं, उन लोगों को जितने भी नार्कोटिक दवाइयाँ हैं उनको स्ट्रिक्ट तरीके से उनका सुपरविजन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करने के निर्देश दिए हैं। और अगर कोई इस तरीके कार्य में लिप्त पाया जा रहा है तो उनके अगेंस्ट हमारे रुद्रपुर में हो रही अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ आज पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने अपने समर्थकों के साथ डीजीएम विद्युत कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से निर्धारित कटौती के बारे में लिखित आदेश जनता को देने की बात कही। तो वहीं उन्होंने कहा कि अघोषित विद्युत कटौती किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुद्रपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आप लोगों को
कनेक्शन देने के बाद भी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। इससे अपराध बढ़ेगा, विद्युत की चोरी भी बढ़ेगी। मैं चाहता हूं सारे अधिकारी मुझे आज लिखित रूप में दें कि भाई कितने घंटे की कटौती होगी, और हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से बैठे हैं, अधिकारियों का सम्मान करते हैं, और सम्मानित जितने भी अधिकारी विद्युत विभाग के आज जीवन में पहली बार उनके ऑफिस। प्रदेश सरकार की ओर से आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने दावे खोखले नजर आ रहे हैं। दरअसल अल्मोड़ा के जिला अस्पताल में डॉक्टर मरीजों को बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं। आपको बता दें कि अल्मोड़ा के जिला अस्पताल में दूर दराज से मरीज अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, और अब यहां के डॉक्टर मरीजों को कुछ दवाइयां अस्पताल की बजाय बाहर की लिख रहे हैं। तो वहीं लोगों में अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था को लेकर नाराजगी है, जबकि प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक का कहना है कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध है, इसके बावजूद भी बाजार की दवाइयां लिखी जा रही है। इस मामले की जांच की जाएगी। तो बाहर की दवाएं लिखाएं, एक दवा मिल रही है यहाँ, और मैंने पूछा यहाँ से तो और दवाइयाँ यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो मैं अपने नाना जी को दिखाने के लिए आया था। हमारे यहाँ जो डॉक्टर पहले बीच में था कि काफ़ी ज़्यादा लिखी जा रही हैं, उसके कंपैरेटिवली तो अब काफ़ी कंट्रोल किया गया है, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे अभी कल ही एक पेशेंट आए थे, उसको बहुत डीप जॉइंटिस था, पीलिया की शिकायत थी, और उसका पहले तो पथरी बताई गई थी, लेकिन उसका जब सीटी स्कैन 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 16 जुलाई को मुख्य सेवक सदन में सभी विधायकों की बैठक होनी है, जिसको लेकर राज्य के संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी विधायकों से 16 जुलाई से देहरादून में ही रहने का आग्रह किया है। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि एनडीए से राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार है। इसी कड़ी में 16 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में एक बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें सभी विधायकों से बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। तो देहरादून से खबर आपको बता दें, जहां पर 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होना है, तो वही चुनाव को लेकर बीजेपी ने बैठक बुलाई है, और जहां पर सभी विधायकों को उपस्थित होने के लिए आग्रह किया गया है। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैं सभी माननीय विधायकगणों से आग्रह कर रहा हूं कि 16 तारीख को यानी 16 जुलाई को शाम को 7 बजे हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे जो मुख्य सेवक सदन है उसमें हम लोग इकट्ठा होंगे, और वहां आगामी चुनाव के लिए हम लोग विचार विमर्श करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का उसमें निश्चित रूप से दिशा निर्देश हम सबको मिलने वाला है। हल्द्वानी शहर में गैस पाइपलाइन बिछाने वाली एचपीसीएल कंपनी को नगर निगम ने अंतिम नोटिस दे दिया है। दरअसल पिछले लंबे समय में हल्द्वानी शहर के आंतरिक और मुख्य मार्गों के किनारे खुदाई करने के बाद गैस पाइपलाइन डाली गई, लिहाजा सारी सड़कें बर्बाद हो चुकी है। जबकि एचपीसीएल कंपनी से सड़कों को रिस्टोर करने का करार किया गया था, बावजूद इसके एचपीसीएल गैस पाइपलाइन डालने के बाद सड़कों को उसी बदतर हालत में छोड़कर आगे का काम करने में जुट गई है। तो वहीं भारी बारिश ने सड़कों की हालत और खराब हो गई है और लोगों का चलना मुश्किल हो गया है, जिसके बाद अब एचपीसीएल के काम की मॉनिटरिंग करने का जिम्मा नगर निगम को दे दिया गया। मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि एचपीसीएल ने वास्तव में पूरे शहर के सड़कों का बुरा हाल कर दिया है, जिसके बाद एचपीसीएल को खुदाई करने के लिए मना कर दिया गया है। ऐसा 2 स्पष्ट आदेश मेरे हैं कि पहला यह है कि जब तक पुराने मार्ग खोदे हुए काम को रिस्टोर नहीं कर देते तब तक नए रोडों को खुदाई नहीं करेंगे। उसके पहले ही मैंने आदेश दिया था कि जो संबंधित विभाग, यहाँ जल निगम काम कर रहा है, पिरोली काम कर रही है, नगर निगम भी काम कर रहा है, कुछ स्थानों में मंडी भी काम कर रही रोड बनाने का, इनसे समन्वय साबित कर लें और जो निर्माणाधीन रोडें हैं उनमें प्राथमिकता के आधार पर गैस पाइपलाइन डाल दें ताकि उधम सिंह नगर के खटीमा विकासखंड परिसर में बना कृषक भवन जर्जर हालत में है, जिससे हर समय खतरे की आशंका बनी हुई है। तो वहीं जर्जर और खस्ताहाल कृषक भवन का संज्ञान लेकर नानकमता विधायक गोपाल सिंह राणा निरीक्षण करने पहुंचे, और जहां पर उन्होंने खटीमा ब्लॉक परिसर में बना कृषक भवन वर्तमान में नानकमता विधानसभा
क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस कृषक भवन का उद्घाटन साल 1994 में तत्कालीन जिलाधिकारी कुमारी आराधना जौहरी ने किया था। मैंने इसमें 50,000 दिया था, उसमें मैं पहली बार विधायक बना था। इसकी मरम्मत के लिए उसमें सोफा सेट वगैरह और भी जो भी क्लास करवा जो भी मरम्मत कराई, आज देख रहा हूँ कि हालत फिर जर्जर हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी। मैं चाह रहा हूँ उसका जीर्णोद्धार हो, तो मैं जा रहा हूँ देखने के लिए कि क्या इसमें हो सकता है। अभी जय साहब भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे भी मैं दिखवा रहा हूँ कि कितना क्या हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ ये विधायक निधि या बॉर्डर एरिया जो भी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जो है उसके तहत हम इसका जीर्णोद्धार कराना चाहते हैं। अभी देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं कितना इसमें बजट लगेगा, कितना धन लगेगा। ये कृषक भवन जो विकासखंड खटीमा में बना हुआ है, जो 94 से बना हुआ है, इसका भी हमने विधायक जी ने मौका मुआयना करा तो इसकी स्थिति बड़ी खराब है। इसको लगभग थोड़ा जीर्णोद्धार करने के लिए लगभग 20 लाख रुपये कम से कम धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए विधायक जी को अवगत करा दिया है। पीडब्ल्यूडी एनएच विभाग के कारनामे किसी से छिपे नहीं है। प्रदेश भर में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री के अधीन आने वाले इस महत्वपूर्ण विभाग के कारनामों और उस पर उठने वाले सवालिया निशान की वजह से मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला विकासनगर से सामने आया है, जिससे एक बार फिर इस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। देखिए, शीतला हमारे यहाँ की एक बड़ी नदी है और इसमें बहुत अधिक पानी भी आता है। ऐसी स्थिति में जब हमने 2011 में इसको सैंक्शन किया था तो हमने रुड़की यूनिवर्सिटी से हाइड्रोलॉजिकल स्टडी करवाई थी। हाइड्रोलॉजिकल स्टडी जो है केवल पुल की ही नहीं, उसकी अप्रोच रोड की भी होती है और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उस नदी में अधिकतम हाईएस्ट फ्लड लेवल क्या। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।